सभी सब्जेक्ट का। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही सभी सब्जेक्ट आपके पढ़ाए हुए आए, और जो लोग पढ़े थे वो लोग भी। आप लेखपाल का पेपर देखिए, आपको बहुत ही आसान सा महसूस होगा। बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट करके। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने ले रखा है और वो आपको एक बार बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक ही चीज बार बार आपसे कहता आया हूं, आज फिर कह दे रहा हूं कि दोस्तों अच्छे से तैयारी करिए। पेपर बहुत बढ़िया आ रहे हैं, सारे पेपर जो हो रहे हैं बहुत ही अच्छे पेपर आ रहे हैं, और आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पर मेरे प्यारे दोस्त सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए एक बार आपका कमेंट हो जाए, फिर क्लास को शुरुआत करते हैं। अब मैं सोच के मत करिएगा कि रुके रहिए, जम के शेयर करिएगा मेरे दोस्त। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, चंदा यादव जी, ठाकुर, मधु सिंह, शक्तिमान, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जम के शेयर कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शक्तिमान जी, अंतिमा यादव जी, नीरज गिरी जी, मिस्टर अनिल राठौर जी, पांडे जी, शैलजा वर्मा जी, चंदा यादव जी, नीरज जी, दिवाकर जी, सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया उनसे भी आप बात करिए, उनसे भी जानिए कैसे पेपर आया, या आप पेपर खुद ही देखे होंगे, जबरदस्त पेपर आया था। पेट की अच्छी तैयारी के लिए प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करिए, टाइम से लाइव होइए सभी लोग, और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। कुछ नहीं, बस रेगुलरिटी की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैंने आपका वही क्वेश्चन लिया है जो एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, केवल और केवल जो लोग नहीं दिए थे उनको दिखाने के लिए कि देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत किया जाए। सभी लोग एकदम रेडी तैयार हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग शुरू किया जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और आपको मैं पहले बता दूं, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ग्राफ 20 नंबर का आएगा। ठीक है, जिसमें आपका हिस्टोग्राम का एक प्रश्न आना ही आना तय है, साथ ही साथ हिस्टोग्राम के साथ आपके और भी प्रश्न आने तय हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं कल के इस बेहतरीन प्रश्न के साथ। और मेरे प्यारे बच्चों जिन लोगों ने लेखपाल का पेपर दिया है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यही प्रश्न लिया मैंने कहा कि एक बार दिखाना चाहिए भाई अपने बच्चों को कि हाँ देखिए ऐसे प्रश्न आए हैं। नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दें। आइए मेरे प्यारे दोस्तों पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल एकदम आराम से मौज करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, अभी टाइम है हम लोगों के पास, तो अच्छे से सारा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों कहता है 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं औसत बराबर होता है दिए गए पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। 2640 जोड़ना है, 2640 प्लस 3720 प्लस 3360 प्लस 3120 प्लस 4320 प्लस 5040 प्लस 3120 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों टोटल 8 वर्ष दिए गए हैं। तो अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये आपका योग आएगा 27,840। मेरे प्यारे बच्चों 8 से भाग दे दो तो 8 त्रिक 24, 2 27, 8 त्रिक 24, 25, 26, 27, 28, 3480 आ जाएगा ना। 3480 आपका ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कितना आया योग 27,840 आया, ये औसत आ गया 3480। अब कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि 96-97 में, तो 96 और 97 में कितना था, 4320 था। तो 96-97 का 4320 हो गया, बटे में जो औसत है
3480 और गुणे में मेरे प्यारे बच्चों कितना है 100 है। यही आपसे पूछा गया था और पूछा गया था कि उत्तर इसका कितना प्राप्त होगा। कैलकुलेट करिए और जल्दी से हमको उत्तर कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। हाँ 2520 भी इसमें शामिल है। 2520 अगर छूटा है तो यहां 2520 को भी शामिल कर लीजिएगा। टोटल सारे वर्षों का योग है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आपका 125% आएगा। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए मेरे पेट वाले प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों, कि क्या आप इस प्रश्न को नहीं कर पाते? चलिए मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ये कमेंट करते हैं कि हम ये प्रश्न कर लेते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पारुल पाल सिंह जी अब सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका थोड़ा भी दिक्कत है मैं दोबारा से बता रहा हूं, औसत बराबर होता है सारे पदों का योग बटे सारे पदों की संख्या। आप इन सब को जोड़ लीजिए और जोड़ करके 8 से भाग दे दीजिए। तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है, जोड़ने पर आएगा 27,840। 27,840 हो गया और इनका औसत निकालेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 3480। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा औसत 3480। और पूछा है कंपनी की आय, औसत आय का कितना था, तो औसत 3480 आया। और बच्चों 96-97 में कितना था, तो आप कहेंगे कि सर 96-97 में 4320 था और गुणे में 100, तो कितना परसेंट आ गया बच्चों, तो ये आ गया 125%। याद रखिएगा औसत आया है 3480। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, दूसरे पर। देखिए औसत 3480 आया था। अब यहां आइए, इसको थोड़ा सा नीचे करिए जिससे दिखाई दे। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब दिखेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका औसत कितना आया था? औसत आया था 3480। क्या कहता है कि कितने वर्ष ऐसे हैं जिनकी आय औसत आय से कम है और रेशियो में कितने ऐसे हैं जिनका ज्यादा है। तो देखिए 3480 से 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 कम, तो 5 कम वाले हैं और बच्चों कितने ज्यादा वाले हैं? 3 वाले। तो करेक्ट आंसर कौन सा था? सी। कमेंट करके मुझे बस इतना बताइए कि आप इसको नहीं कर पाते क्या? एक बार कमेंट में चाहूंगा आपका। समझ लीजिए कि आप लेखपाल का पेपर दे रहे हो। चलो अब बताओ, समझ लीजिए कि आप लेखपाल का पेपर अभी प्रेजेंट टाइम में दे रहे हैं। और दोस्त शेयर करिए, अगर संख्या आप 1000 ले जाते हैं तो वादा करता हूं बहुत दमदार और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न देंगे और उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो एक बार पहले जोरदार शेयर कर लीजिए। बताइए, कहना पड़ता है कि शेयर करिए, ये सब तो अपने आप से आपको कर डालना चाहिए, है कि नहीं है? बताइए। चलिए, तो लेखपाल का पेपर आपका हो रहा है और आप पेपर दे रहे हैं। 2 प्रश्न हुए हैं, दोनों को आपने लिखा है कि हम सही से कर लेते। क्लियर है? आइए, अब आप माहौल बना रहे हैं, भौकाल टाइट कर रहे हैं या सच में कर लेते, ये तो आप ही जाने। चलिए अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। देखिए ये था तीसरा प्रश्न। 1997-98 में, तो सबसे पहले 1997-98 का ले लीजिए। 5040 में कंपनी की आय 94-95 से, तो दोस्तों 50-140, 94-95, 94-95 में 3360, इसका कै गुना था। तो दोस्तों गुने का मतलब, जैसे मैं 8 पूछूं 2 का कै गुना है, तो 8 को 2 से भाग दें, 2 चौक 8 आ जाता है। तो बच्चों यहां भी भाग दीजिए, ये 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि सॉरी ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 दशमलव कितना लेंगे, 5 आ रहा है, 1.5 लेंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 3rd। अब कमेंट करके बताइए ये हो जाता? नियादी जी बहुत बहुत स्वागत है, पारुल पाल जी, स्मिता मिश्रा जी, ऋषभ जी, बहुत बढ़िया भैया। देखिए
मैं एक ही बात कहता हूं यहां, अच्छा ऐसा देख के लालच नहीं लगा, कल का जो पेपर देखे कि पेट में मेहनत कर लें, लेखपाल में अगर ऐसे ही पेपर मिल गया तो पूरी धज्जियां उड़ा के रख देंगे, लगना चाहिए, लालच लगना चाहिए ऐसा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आपको ले चलते हैं और यह भी दर्शन कराते हैं क्या था। 1997-98, तो फट से पहले आप 97 और 98 में जाइए, 5040, तो 97-98 में कितना है, 5040 है। आगे पढ़िए, 93-94 की तुलना में, तो 93-94 की कितना है, 2520 है, तो 2520 लिख लीजिए। कितना प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तो ये देखिए दोस्त कितना बढ़ा, तो वृद्धि बराबर कितना, दोनों का अंतर। तो बच्चों ये देखो करोगे तो ये 2 5 2 आ गया, 2 आ गया, अंतर दोनों का यही आया। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो गया बच्चों, बढ़ा है 2520, कितने पर बढ़ा है, 2520 पर बढ़ा है, और गुणे में 100, तो कितना परसेंट आ गया, 100%। तो बताइए क्या आप ये कमेंट नहीं कर पाते क्या? ठीक है, चलिए तो एक बार आप इस प्रश्न को और बेहतर ढंग से देख लीजिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए आपको ना दिखा हो, थोड़ा छोटा इसलिए कर दिया कि जिससे ग्राफ आपको दिखता रहे, छोटा इसलिए किया स्थान मिल जाए सॉल्व करने के लिए। एक बार देख लीजिए, यही है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अच्छे से दिख रहा है, कमेंट करिए भाई अच्छे से दिख रहा है ग्राफ, बढ़िया से 1.5 एक तरफ से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक बार कमेंट करिए, ग्राफ में जो लिखे गए अंक हैं वो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। चलिए मैं एक बार बोल भी दूंगा, एक बार मैं इसको बोल भी दे रहा हूं, देखिए कहता है 97-98 में कंपनी की आय, तो 97-98 में कंपनी की आय जो है ये लिखा है 5040, मतलब 5040, और बच्चों कहता है 93-94 की तुलना में, तो 93-94 में था 2500 कितना 20, कहता है कितना बढ़ा, बढ़ा का मतलब हो गया मेरे दोस्तों इनका अंतर, तो अंतर कितना आया, तो घटाइए, देखिए 0 आया, 2 आया, 5 आया, 2 आया, तो वृद्धि कितने की हुई, आप देखिए वृद्धि हुई है 2520 की। अच्छा कितने में वृद्धि है, तो 2520 में ही वृद्धि है, और गुणे में क्या 100 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा उत्तर आ गया कितने परसेंट की वृद्धि है, 100%। तो जो अंक ना दिखेगा बताइएगा, हम उसको थोड़ा मोटा करके अलग से लिख देंगे, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5वें पर आइए। 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 1994-95 से, तो 1994-95 देखो ये वाला है, ये दिया है 3360, तो मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1994-95 तक कितना था, 3360 था। अब आइए 1995-96 तक, तो 1995-96 तक कितना हो गया, ये 3120 हो गया, कितना हो गया, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं इसको, देखिए ये 3360 है, कौन वाला, 94-95 वाला, और 95-96 में 3120 हो गया, तो कितना कमी आई, तो कमी कितने की आई, अंतर लेंगे, देखो 0 आ गया, 6 में से 2 गया, तो देखिए 4 आ गया, यहां 3 में से 1 गया, 240 की कमी आई है। कितने में कमी आई, तो आप कहेंगे सर 3360 में कमी आई, और गुणे में क्या करेंगे, हम इसको 100 कर देंगे, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो गया, कमी बटे
टोटल वैल्यू और गुणे में क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आए। लगभग में पूछा 7.1 के करीब आ रहा है, तो हम 7.1 नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, लगभग में 7 ही ले लेंगे। तो कितने परसेंट की कमी आई, 7 की, क्योंकि इसमें देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा, लगभग। तो देखिए ये अंक समझ गए, एकदम क्लियर है सभी को। चल क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार और समान समांतर रेखाओं पर, तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे क्या, ऊंचाई। तो इस आधार पर जो समांतर चतुर्भुज बना वो क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न। देखिए करड़ी का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रश्न को अच्छे से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर आप खुद दीजिए। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा प्रश्न पिछली बार आया है, आप चेक कर लीजिए पेट में, तो इस बार भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही बढ़िया और एकदम आसानी से आप इन प्रश्नों को करेंगे। कैसे, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो इसे हमेशा सदैव पीछे से हल करना है। कहां से हल करना है, पीछे से हल करना शुरू करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो एकदम एडजस्ट है, एक दूसरे से मिलता और हल होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। यहां देखिए 49 कितने का वर्ग है, तो आप कहेंगे सर 7 का वर्ग है। अब 29 में 7 जुड़ गया तो 36 हो गया। 36 कितने का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। अब 19 में 6 जुड़ गया तो 19 और 6 कितना हो गया, 25। 25 कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है। अब आपका 11 में 5 जुड़ गया 16 हो गया। 16 कितने का वर्ग है, 4 का। और 5 में 4 जुड़ गया तो 9। 9 कितने का वर्ग है, 3 का। या अगर विस्तृत लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 5 प्लस पहली बार में √11 प्लस रूट में कौन 19 प्लस रूट में 29 प्लस कितना हो गया 7। तो देखिए अगला स्टेप 5 हो गया, रूट में कितना हो गया 11 हो गया, प्लस रूट में 19 और 29 1 30 6 36, देखो 6 हो गया। अगला रूट में 5 हो गया प्लस रूट में 11 हो गया और 19 1 20 25 हो गया। तो 11 प्लस कितना 5, रूट में 5 हो गया और 11 5 16 मतलब 4 हो गया। तो रूट में 9 हो गया और 9 कितने की वैल्यू है, 3 की। तो इस तरह का प्रश्न आपको मिला था, इस बार भी इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है, जिन्होंने 3 को लिया था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए जो 5 क्वेश्चन इधर अर्थमेटिक से आएंगे वो सब इन्हीं सब चैप्टर से रहेंगे और एकदम अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही ऐप पर भी कोर्स आप परचेज कर लीजिए, वहां पर भी आधा कोर्स लगभग कंप्लीट है, उसके आगे का चल रहा, तो आपको बढ़िया टाइम मिल जाएगा, अच्छे से आप लगाएंगे। चलिए देखिए यहां लिखा है क्या, इसे ध्यान से देखिएगा। लिखा है रूट में 961 जो है वो वर्ग है 31 का। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां क्या है, रूट में 9.61। तो पहले यह समझने की जरूरत है कि सर जब रूट में दशमलव के बाद 2 अंक होगा तो उसका रूट निकलने पर वो दशमलव के बाद कितने अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका 1 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए।
यहां देखिए 2 का जोड़ा अगर मैं बनाऊं तो 1 बना, मतलब ये 31 था तो 1 अंक के पहले दशमलव तो 3 दशमलव कितना हो गया, 1 हो गया। यहां बढ़िए, इसमें 2 जोड़ा था तो 2 जोड़े का मतलब है 0.31, 2 जोड़े का मतलब 2 अंक के पहले दशमलव। मैंने क्या कहा, वर्ग है तो 2 का जोड़ा बाहर निकल के 1 का जोड़ा बनेगा, और अगर आपका घन है तो 3 का जोड़ा बाहर निकल के 1 बनता है। अब देखिए इसे, देखिए इसमें 2 का कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो ये लिखा है, आप इनको जोड़िए, 1 आया, 4 आया, 4 आया, 3 आया, तो 3.441 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसका उत्तर आपको देना है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, तब तक हम आपका कमेंट भी देख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई शंका तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9वां प्रश्न। बड़ी संख्या पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या अगर आप देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी। क्या लिखा है, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अभी तक किसी ने नहीं दिया, चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, थोड़ा जल्दी करें। आप भी उत्तर देंगे तो ज्यादा मजा आएगा, मुझे तो बताना है, मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले इनके घातों का मासा लेना है। इनके घातों का क्या लेना है, तो इनके घातों का मासा लेना है, एचसीएफ लेना है। इनके घातों का एचसीएफ लेना है, तो घातें कितनी लिखी हैं, तो देखिए हम ऐसे लिख देते हैं, लिखा गया है 50, 40, 30, 20। तो इनका जो मासा आया, मासा का मतलब मेरे दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही मासा होता है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई हर एक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वही आपका मासा कहलाता है। अब क्या करना है, इनका मासा 10 आ गया। इतनी चीजें क्लियर कि भाई सबसे पहले मासा लेना है, मासा कितना आ गया, मासा आपका 10 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको मासा को मुख्य घात बनाना है। मासा को क्या करना है, मासा को मुख्य घात बनाना है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक प्रश्न घातांक करड़ी का पक्का आएगा, मतलब पक्का आएगा। देखिए 3 की पावर 50 में मैंने मुख्य घात 10 बनाया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये 10 बन तो गया, पर यहां तो 50 है, हम 10 कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम यहां 5 लिखेंगे। अब देखिए अगर a की पावर x की पावर y हो तो यह लिखा जाता है a की पावर x गुणे y लिखा जाता है। क्लियर है, आइए तो इसको हम लोग मुख्य घात बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, 3 की पावर आपने 10 बनाया, ये 50 है तो 10 पचे 50, 3 की पावर 5 उसका पावर क्या 10। 40 को भी ऐसे बनाइए तो देखिए इसका 10 हो गया और इसका 40 मतलब 4। यहां देखिए 5 का 30 लगा है तो 10 रखिए और 10 तिहाई कितना हो गया 30 हो गया। आगे बढ़िए, यहां देखिए 6 लिखा है, ये 10 है और 20 है तो 10 दुनाई 20 हो गया। अच्छा आप कहेंगे कि सर इसका क्या फायदा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब आधार अलग अलग रहेंगे और घातांक समान हो जाएगा तो खुद ही पता चल गया, जिसका आधार बड़ा है वो बड़ी है और जिसका आधार छोटा है वो छोटी है। आइए ये देखिए 3 का 5 बार गुणा,
3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 गुणे 3, तो 3 1 के 3 243 की पावर 10, कॉमा 4 चौक 16 चौक 64 चौक मेरे प्यारे दोस्तों 4 बार गुणा तो 256, 5 का 125 की पावर 10 और 6 का 36 की पावर कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए सभी प्रश्नों के घातांक बराबर हैं, तो जिनका आधार बड़ा है उन्हें गुणा करने पर ज्यादा वैल्यू आएगी और जिनका घातांक कम है उन्हें गुणा करने पर आपकी वैल्यू कम आएगी। तो इसमें सबसे बड़ा आधार कौन है? तो भाई 256 सबसे बड़ा आधार है और जो कि वैल्यू है किसकी भाई 4 की पावर 40 की। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई ऑप्शन नंबर बी 4 की पावर 40। तो जिन्होंने 4 की पावर 40 को चुना है उन सभी का उत्तर बिल्कुल से सही है, कहीं भी डाउट दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक क्यों बनती है? क्योंकि भैया इसमें सबसे बड़ा भी पूछ सकता है, आपके सामने है, सबसे छोटा भी पूछ सकता है, आपके सामने है। इनका आरोही क्रम, आरोही मतलब असेंडिंग आर्डर, बढ़ता हुआ क्रम भी पूछ सकता है, तो इसमें हम क्रम में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग आर्डर, घटता हुआ क्रम पूछ सकता है, हम इसे घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे कितने प्रश्न हो जाएंगे? पहला देखिए आपके सामने था सबसे बड़ा कौन है, दूसरा क्या बन सकता है कि सबसे छोटा कौन है, तीसरा क्या बन सकता है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग आर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, कम से ज्यादा की ओर। तो जैसे इसमें कहता कि आरोही क्रम क्या होगा, तो मेरे बच्चों सबसे पहले सबसे कम, तो सबसे कम 36 की पावर 10 मतलब ये हो गया। फिर अगर हम इसको छोड़ दें तो सबसे कम कौन है? 125 वाला है, मतलब 5 की पावर कितना 30। इसको भी छोड़ दें तो अब कौन है? 243 मतलब 3 की पावर 50। और अब इसको भी छोड़ दें तो 4 की पावर 40। मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इन तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। बताइए तीनों में से अगर कोई भी आपसे पूछे तो कर लेंगे या कोई दिक्कत होगी? फिर से सुन लीजिए, इन तीनों 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न कौन सा बन सकता है? सबसे बड़ा कौन है, आपको दिख रहा है। दूसरा बन सकता है कि सबसे छोटा कौन है, वो भी आपके आंखों के सामने दिख रहा है। तीसरा बन सकता है कि इनका आरोही क्रम, याद रखिएगा आरोही का मतलब है असेंडिंग आर्डर और अवरोही कह दे तो क्या? डिसेंडिंग आर्डर। आरोही एक एक कदम, आरोही मतलब चढ़ते जाइए नीचे से ऊपर, और अवरोही का मतलब क्या? ऊपर से नीचे गिरते आइए, अव मतलब गिरते आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज, एक प्रश्न एकदम फिक्स है, आएगा मतलब एक प्रश्न आएगा ही। कौन सा, कैसा? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उसके बाद चुनाव से, उसके बाद आय व्यय से। तो आइए देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 75% खर्च कर देता है। यदि आय को 20% और व्यय को 10% बढ़ा दें तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके बचत में? सही, आइए। नहीं पता है आपको कि मेरी आय कितनी है, तो मैंने मान लिया कि मेरी इनकम आज की 100 रुपया है, मैंने उसमें से 75 व्यय कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, 75 रुपया मैंने सामान खरीद लिया, व्यय कर दिया, तो मेरे पास बच्चों बचत कितने की हुई? 100 रुपया लेके निकला, 75 रुपया मेरा खर्च, तो बचत हुई है 25 रुपए की। कहता है आय को 20% बढ़ा दें। 20% का मतलब है कि 20
प्रतिशत, प्रतिशत माने 100, 100 पर 20 बढ़ाना, अर्थात ये देखो 100 को 20% बढ़ाया गया तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, 120 आ गया। सही है। अब मेरी इनकम कितनी हो गई, 120 रुपया, और मेरा व्यय 10% बढ़ा तो 110/100 हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो 11 पचे 55 और 11 सते 77, 5 82, 10 से भाग देंगे, एक अंक पहले दशमलव। मेरे बच्चों 120 रुपया आय है, 82 रुपया 5 पैसा खर्च कर देता हूं तो 37 रुपया 50 पैसा मैं बचाता हूं। पहले मैं बचाता था 25, अब 37.5 बचाया, तो आप बताइए कितना बढ़ा, तो ये 5 हो गया, 12.5 बढ़ा। कितने में बढ़ा, तो बढ़ा कितने में, 25 में, और परसेंट चाहिए तो 100 का गुणा, 25 चौका 100, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1.5 गुणे 4, जो कि वैल्यू है कितने की, 50% की। तो कै परसेंट की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर डी, 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आइए, 11वां देखिए, 11वां कहता है ए की आय का 5%, तो ए हो गया, गुणा हो गया 5% का मतलब 5/100, बराबर है बी की आय का 15%, मतलब 15/100। तो देखो 100 से 100 कट गया, 5 तिया 15 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए बराबर 5 बी आया। तुलना करें तो ए रेशियो बी हमने कई बार बताया है 5:1, तुलना करने पर ए का मान 5 और बी का मान कितना, 1। सही है, पहले एक बार शेयर कर लीजिए जम के, 1000 पार करिए। ठीक है, तो कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ग्राफ का लेके आएंगे, सारे प्रश्न लगभग ग्राफ के ले लेंगे, लेकिन एक पार करिए जल्दी। दिया है बी का 10%, तो बी लिखा और गुणे में बच्चों 10/100 लिखा, बराबर है सी का 20%, तो सी गुणे 20/100 लिखा। देखो 100 से 100, 10 दुनाई 20, तो दोस्तों b बराबर आ गया 2c, तो b रेशियो c निकाल लेंगे, तो देखो b का मान 2 और c का मान 1, यहां लिख दीजिए b रेशियो c बराबर 2:1। एक ही प्रश्न में b का 2 मान कभी भी नहीं हो सकता, तो इधर b बराबर है, तो इधर भी बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे बच्चों a रेशियो b रेशियो c कितना आया, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, और ये तो 1 है ही। क्या पूछा है, बी की आय है 8000 रुपया, यहां देखो बी का मान दिया है, ये दिया है 2, तो 2 यूनिट बराबर मेरे बच्चों 8000 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 4000 के। हमसे पूछा गया है कि टोटल कितना है, टोटल इनकम पूछी गई है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि टोटल इनकम कितनी है। जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे कि टोटल इनकम कितनी है। बी की आय 8000 रुपया दिया है, तो तीनों की कुल आय आपसे पूछा है 4000 और 4। ठीक है, चलिए एक बार लिखे हैं कि फिर से बता दीजिए, आइए दोबारा से दिखा देते हैं आपको, कुछ है नहीं। यहां देखिए ए का 5% मतलब ए गुणे 5/100 बराबर है बी का 15%, तो 15/100 हो गया। ये देखो ये 100 से 100 कटा, 5 तिहाई 15 कटा, तो ए बराबर हो गया 3b, और यहीं से ए रेशियो बी कितना आया, 3:1 आया। ठीक है, ये 3 आया था। आगे देखिए यहां दिया है बी का 10%, तो b गुणे 10/100 बराबर c गुणे 20/100। देखो 10 और 20 कट गया, 10 दुनाई 20, तो b बराबर आ गया 2c के। तो यहां से मुझे b रेशियो c मिल गया, पलट गया 2:1। अब गुणा कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, तो 2 का गुणा, तो a रेशियो b रेशियो c 2 तिहाई 6 रेशियो 2:1 आएगा। 2 का मान दिया है कि b बराबर दिया है 8000, तो
1 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चों 4000। टोटल टोटल 6 2 8 1 9 है, तो कुल कितना हो गया? कुल आपसे मैं कहा निकालिए, तो 9 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 4000, तो 9 यूनिट बराबर गुणा हो गया तो 36000। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक परीक्षा में 900 लड़के पढ़ते हैं। कितने लड़के? लड़के पढ़ते हैं 900, और लड़कियां कितनी पढ़ती हैं? तो लड़कियां पढ़ती हैं 1100। टोटल मिला के कितने हो गए, इसका जवाब दीजिए। तो 11 9 कितना हो गया? टोटल हो गए 2000 लोग जो अभी पढ़ते हैं। कहता है 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। अच्छा, एक चीज आपको समझाएं, बहुत अच्छी चीज, कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अनुत्तीर्ण निकालेंगे। कैसे? 40%, इनमें से 40% लड़कियां जो हैं, 40% लड़कियां फेल हो रही हैं। 900 लड़कियां हैं और 40% पास हुए, तो फेल कितने हुए? 60%। कौन? गर्ल्स, लड़कियां। तो देखो इसे काट लो भैया, 9 6 54, 540 लड़कियां पास नहीं हो पाई। और दोस्तों बॉय कितने थे? 1100 थे। इनमें से 50% निकल गए, तो 50% बेचारे नहीं पास हो पाए। तो कितने? 550 लोग। तो टोटल कितने लोग हो गए? तो टोटल भैया 900 लड़की 1100 लड़के, टोटल मिला के 2000 हो गए। फेल कितने हो गए? 0, 5 4 9 और 5 5 10। आपसे पूछा है अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो 1090 लोग फेल हैं। कितने में? 2000 में, और गुणे 100 कर लीजिए, उत्तर आ गया। देखिए कैंसिल, 0 से कैंसिल, तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ऑप्शन नंबर कौन सा? 54.5। चलिए, क्लियर है? सुरेश कुशवाहा जी भाई 2 बार बता दिया, 2 बार में तो क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है ना? सीधा सीधा। कभी कभी होता क्या है कि हम आप पहले पास वाले को निकालने लगते हैं, फिर आता है 100 में से घटा के फेल वाले क्यों निकालें? यहां हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां क्या है? कहता है एक बंदर है, एक बंदर है 32 मीटर गहरे कुएं में जाके गिर गया। 1 मिनट में वो 5 मीटर ऊपर आता है और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताइए कितने मिनट में कुएं से बाहर आ जाएगा? तो दोस्तों अगर हम कहें जल्दी से करने का, तो ये याद कर लीजिए, हाई कोर्ट का जज इंटू 2 प्लस 1। यच का मतलब है हाइट, ऊंचाई। सी का मतलब है क्लाइम, जितना चढ़ता है। और जे का मतलब है चढ़ना और फिसलना, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है भाई? तो यहां देखिए 32 मीटर की टोटल ऊंचाई है, और बंदर कुएं से अंदर कितना छलांग मारता है कि मैं निकल जाऊं? 5 मीटर, तो 5 हो गया बटे में
चढ़ना और फिसलना, 5 मीटर बेचारा चढ़ता है, 2 मीटर नीचे चला जाता है। गुणे 2 और प्लस में 1, यहां हल करिए। 12 में से 5 गया 27 बचा, बटे 5 में से 2 गया 3, गुणे 2 प्लस 1, 3 नवा 27, 9 दूनी 18 और 1। तो बंदर को भैया कितने मिनट लगेंगे? 19 मिनट का समय दीजिए, बंदर नीचे आके खेलने कूदने लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है और अंकों को पलटने पर 9 अंक मूल संख्या से, यहां ध्यान दीजिएगा, पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। तो यहां अंकों का योग देखो 5 4 9 है, पहली शर्त लागू। लेकिन जब ये पलटा जाएगा तो 54 बनेगा, ये कम नहीं ज्यादा हो रहा, तो ये गलत है। इसे देखिए, 5 4 9 54 हो गया, पलटेंगे तो 45 बनेगा, और जो बना है वो कितना कम है? 9 कम है। तो आपका उत्तर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अंतिम 15वां और लास्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है, अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तो मूल संख्या से 27 ज्यादा बनता है। तो 8 5 13 होगा, लेकिन पलटने पर 58 बनेगा। तो क्या 58 ज्यादा है? नहीं, 58 कम है। ये गया, ये 58 है और पलटने पे 85 बनेगा। ये कितना ज्यादा है? 15 में से 8 गया 7। यही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की प्रैक्टिस में बस इतना ही। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा, मजा आया, कहीं कोई डाउट हुआ? ठीक है, कहीं कोई शंका है, कहीं दिक्कत हुई, कहीं डाउट हुआ? ठीक है, कहीं भी यदि कोई दिक्कत हुआ तो प्लीज बताइए। ठीक है, ये इसी समय पर प्रैक्टिस होगा, तो दोस्तों कल से और भी शेयर कर लीजिएगा जम के, और भी लोग लाइव आइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी आईडी पासवर्ड बना लीजिए और जल्दी से जल्दी आप कोर्स ज्वाइन करिए, जिसमें आपको समय मिल जाए और सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब प्रतिदिन इसी समय आपका प्रैक्टिस रहेगा, प्रतिदिन आप प्रैक्टिस देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ सक्रिय रूप से बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रा इंस्टीट्यूट ले आया है आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नए बैच 16 अगस्त से। RO BEO SSC फाउंडेशन, UPP UPSI, प्यारे साथियों, टेट CTET सुपर टेट रीट लेवल फर्स्ट मेंस KVS PRT DSSB, ये सभी बैच 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। LT ग्रेड 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। GS की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी पहले से। UPSSC पेट 1 सितंबर, सामान्य अध्ययन 16 अगस्त से, UGC फर्स्ट पेपर 16 अगस्त से। आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे महा बचत ऑफर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 60% की भारी छूट आप सभी साथियों को मिल रहा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम मोबाइल नंबर ID पासवर्ड आप बना लेंगे स्वयं। ये मोबाइल नंबर दे दिया जा रहा है। आप चंद्रा के सभी ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट UP TGT PGT के लिए भी आप सभी साथियों को एक मौका दे रहा है। 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 50% कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अन्य सभी बैचेस जिनकी जानकारी दी गई वो बिल्कुल नए लाइव बैच
90% लाइव और 10% रिकॉर्डेड, ये देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट। सारी बातें हम आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं। जिन साथियों ने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, आप उनसे एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में पूछिए। एक दो एग्जाम दिए हैं तो जरूर जानिए, खुद ही आप समझ पाएंगे। मैक्सिमम आपको सिलेक्टेड मिलेंगे भाई, सिलेक्टेड मिलेंगे।